अस्सलामुअलैकुम भाइयों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा चंद ऐसी सब्ज़ियाँ जो कि गर्मियों में लगाई जा सकती हैं और फरवरी से लेके मई के आखिर तक आप इनको लगा सकते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है आजकल। मई की तकरीबन आधा महीना मई का गुज़र चुका है। ये देखें, ये मैंने रमज़ानुल मुबारक में यानी 15 से 20 दिन पहले ये लगाई थी। ये भिंडी है। अक्सर दोस्त बीज लगाते हैं और फिर पूछते हैं कि जी हमारे बीज निकले क्यों नहीं हैं, इसकी क्या वजह है। दोस्तों, भिंडी वगैरह जो हम खेलों पे लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। ये खेलें मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे मैं पहले काफ़ी सारी मालूमात दे चुका हूँ। इसी हवाले से मेरे YouTube चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है कि भिंडी का बीज किस तरह लगाया जाता है। ये देखें, छोटी छोटी खेलें बनाई हैं और फिर मैंने बीज लगाया। माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ है और ये मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। ये तकरीबन 5वें रमज़ानुल मुबारक को मैंने लगाई थी और आज 1 महीना होने वाला इनको। ये माशाल्लाह ज़बरदस्त इनकी ग्रोथ है। अब इन्होंने फ्रूट उठाना शुरू कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपको दिखाता चलूँ, ये देख सकते हैं आप फ्रूट। फूल उठाना शुरू कर दिए इन्होंने, ये देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बीज कैसे लगाते हैं। हम खेलें बना के या डायरेक्ट ज़मीन बराबर करके उसमें बीज लगा देते हैं। उससे क्या होता है, वो बीज को जब हम पानी देते हैं वो मिट्टी की बिल्कुल तह जम जाती है बीज के ऊपर, तो बीज निकलता ही नहीं है बाज़ दफ़ा। तो ये देखें, ये बेल तोरी लगाई हुई है। ये माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी भी। ये देखें, ये साथ साथ इसके मैंने कुछ लकड़ियाँ वगैरह रख दी हैं ताकि ये इनके ऊपर चली जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये देखें। मैं आप दोस्तों से वही बातें शेयर करता हूँ जो मैं जानता हूँ और जो मैं तरीका अपनाता हूँ, और आप दोस्तों को भी इसके बारे में आगाह करता रहता हूँ कि ये देख सकते हैं आप बेलें। 1 महीने के अंदर ये इस तरह का रिज़ल्ट निकला है। भिंडी और बेल तोरी, इसके अलावा लोबिया वगैरह लगाया हुआ है, दिखाता हूँ। इसकी हमने 1 से 2 गोडियाँ की हैं। खाद अभी तक तो इसको कोई नहीं दी। बीज लगाने से पहले ज़मीन की तैयारी के वक्त इसमें गोबर ज़रूर डाला है। और ये रवां हरवां जिसको बोलते हैं हम, रवां की फलियाँ, लोबिया भी कह सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा चला हुआ। ये तो दोस्तों होगी भिंडी की खेलें। इस तरह हम भिंडी लगाते हैं, छोटी छोटी खेलें बनाते हैं। हमने बीज कैसे लगाना है, ये देखें। मैंने बीज किस जगह पे लगाया है। ये वत्तर पे मैंने बीज लगाया। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ तक पानी आया, इससे ऊपर मैंने बीज लगाया वत्तर पे। जड़ी बूटियों को कैसे ख़त्म करना है, हम स्प्रे पे ज़ोर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सबसे बेहतरीन तरीका है गोडी के ज़रिए जड़ी बूटियों को तलफ़ करने का, उसके बाद मल्चिंग करने का। मल्चिंग करें आप। अब मल्चिंग क्या है, ज़मीन को ढांपने, यानी कि ये मेरे पास कुछ पत्ते हैं, हम इसको इस तरह ढांप सकते हैं। इससे एक तो हमारी ज़मीन में नमी मौजूद रहेगी, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पौधों को।
उसके अलावा अक्सर आपने देखा होगा कि ब्लैक शॉपर लोग इस्तेमाल करते हैं मल्चिंग के लिए, जिससे जड़ी बूटियाँ नहीं निकलती। अखबार इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो खाद वाले बोरे होते हैं कट्टू, वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप काट के। अब मैं आपको दूसरी तरफ ले जाता हूँ, जो बेलें लगाई हुई हैं मैंने कद्दू की, टिंडे की, इसके अलावा दिखाता हूँ मैं आपको वो भी। ये भी मैं जगह बना रहा हूँ। बेलों के लिए आपने कम से कम इतना वक्फा छोड़ना है दरमियान में। और जो दूसरे भिंडी वगैरह के पौधे हैं उनके लिए इस तरह खेलें बनानी है। ये बेलों के लिए मैंने छोटी छोटी शाखें काट के रखी हुई हैं, बेलें इनके ऊपर चली जाएंगी, डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं लगेंगी। ये भी मैं इसमें लगाऊंगा मज़ीद। यहाँ पे प्याज थे तो प्याज भी निकाल लिए हैं। ये उसके अंदर मिर्चें लगाई हुई थी, ये उनके कुछ पौधे खड़े हैं। ये देखें दोबारा से फ्रूटिंग स्टार्ट है, ये देख सकते हैं। इसको कोई पानी वानी नहीं दिया अभी, ये दोबारा से फूल उठा लिए हैं। अक्सर दोस्त कहते हैं कि हमारे पौधे फ्रूट उठा लेते हैं, फल नहीं बनता। इसकी भी एक वजह है। एक तो सबसे जो मेन मसला है वो पोलिनेशन। हैंड पोलिनेशन भी आप कर सकते हैं। अगर शहद वगैरह की मक्खियाँ आती हैं तो उसके ज़रिए तो ये खुद ब खुद हो जाती है। क्योंकि दोस्तों पौधों के अंदर, ख़ास कर बेलों के अंदर, नर और मादा फूल पाए जाते हैं, जिस वजह से नर फूल पे कभी भी फ्रूट नहीं आता। मादा फूल होते हैं उस पर फ्रूट आता है। ये देखें, ये कद्दू लगाया हुआ है, हलवा कद्दू जिसको हम बोलते हैं। ये कद्दू की बेल है। इनके दरमियान भी ऐसे ही हमने फासला छोड़ना है, ऐसे, ताकि ये जो खाली जगह दरमियान में आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर बेलें अपना आसानी से अपनी जगह कवर कर लेंगी। ये वाली ये मिक्स ही लगाई हुई हैं मैंने सब्जियां, मैं कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ। ये देखें, इनकी अब गोडी होने वाली है, आज इसकी गोडी भी करेंगे। तो सोचा पहले आप दोस्तों के साथ शेयर करें कि हम कैसे लगाते हैं सब्जियां। ये कद्दू है, देसी कद्दू। ये देख लें आप, इनकी माशाल्लाह ग्रोथ अच्छी चल रहे हैं। ये 1 महीने का ये रिज़ल्ट है। ये बेलें देखें माशाल्लाह। दोस्तों कोई बीज निकल आता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे बीज निकलें, कुछ नहीं भी निकलते। इसलिए मैंने थोड़े गने लगाए हैं जो ज़रूरत के मुताबिक निकल भी आए हैं। इससे आगे टिंडे शुरू हो गए, टिंडे, देसी टिंडे लगाए हैं। इन पे फूल तो आ रहे हैं, ये देखें, लेकिन अभी ये नर फूल हैं, गिरेंगे भी। इसी तरह इन बेलों के दरमियान भी मैंने लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं। ये देखें, इसके साथ फिर मैंने ये लोबिया और वहाँ ये लगाया हुआ है कद्दू, और ये मिक्स बीज हो गए थे तो मैंने ऐसे ही लगा दिए। दोस्तों शौक़ का कोई मोल नहीं होता। इसी तरह आप भी अपने घर के अंदर ऑर्गेनिक सब्जियां लगा सकते हैं बग़ैर स्प्रे खाद के। अक्सर दोस्त कहते रहते हैं जी हमारे बीज नहीं निकलते, तो तरीका मैंने आपको बताया, आपने वत्तर पे लगाना है। ये तरबूज, खरबूजा, ये खरबूजे के बीज हैं, मिक्स लगाए हुए हैं सारे। जगह काफ़ी है, ये देखें, इस तरह मैंने ये तरबूज है, ये खरबूजा है, फिर तरबूज है, इसी तरह ये इसके अलावा ये सफ़ेद मकई लगाई है। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद इसकी साइडों पे खीरा लगाया।
कुछ बैंगन की पनीरी लगाई है, अभी निकलना शुरू हुई है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इस जगह पे ये लगाई है, ये निकल रहे हैं, कुछ पौधे निकले हैं, ये देखें। ये बैंगन के बीज डायरेक्ट लगाए हैं मैंने, जैसे थोड़े बड़े होंगे फिर इनको मैं शिफ्ट करूँगा। ये देखें दोस्तों, बीज हमेशा वत्तर पे लगाना है, ये बात आप ज़हन में रखें। तो दोस्तों तरीका मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल विज़िट कर सकते हैं पौधों के मतलब। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।